और हालांकि यहाँ से हम लोगों के साथ बीएससी में थे, बीएचयू से आपने जियोफिजिक्स में एमएससी किया, लेकिन उसके बाद भी इनको उन्होंने एनवायरमेंटल अपना जियोलॉजी डिपार्टमेंट ही माना। हर फंक्शन में गुड्डा के या और कभी जब भी बुलाए जाते हैं हमेशा आते हैं, उनका मैं बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आप लोग जब पास आउट होकर निकलेंगे, अब गुड्डा के मेंबर बनेंगे, तो आप लोगों से भी अनुरोध है कि आप लोग भी अपने को इससे जुड़ा महसूस करें। जो कुछ हम लोग रह चुके हैं या जो कुछ हम लोग हैं इसी डिपार्टमेंट की बदौलत हैं, और अब एक ऐसा समय आया है जब हम वी वांट टू गिव बैक समथिंग, जो हमारी सामर्थ्य है, जो हम कर सकते हैं, चाहे जिस फील्ड में हो, चाहे एकेडमिकली हो या और है। पंत जी ने और जयराम सिंह साहब ने तो काफी मॉनिटरली भी गुड्डा को बहुत सपोर्ट किया है, मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। बाकी मैं सोचता हूँ कि जनरल बॉडी मीटिंग में किसी कुछ कहना हो कह दें, क्योंकि आज अब की 2 वर्ष के लोगों का सोलिसिटेशन होना है, तो टाइम लगेगा। जिससे अगर शॉर्ट में कुछ बात आप कहना चाहें तो कह दें, ताकि हम लोग आगे कार्यक्रम शुरू करें। भाई ये लोग प्रोफेसर हैं, ये बैठ के बोल सकते हैं, मुझे इजाजत हो तो वहां जाके बोलूं, क्योंकि मैं ब्यूरोक्रेट हूं, मैं प्रोफेसर नहीं था। क्योंकि आज के कार्यक्रम की शुरुआत एक शेर से हुई थी, तो मुझे भी याद आ गया एक शेर। मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग मिलते गए और कारवां बढ़ता था। मुझे 9 जुलाई 1959 का वो दिन याद आ रहा है, जब पहली बार मैं इस विभाग से जुड़ा और मेरा बीएससी में दाखिला हुआ। मेरे ख्याल से पहली 2-3 लाइन को छोड़ ले तो उसके बाद वाले शायद तब पैदा नहीं हुए होंगे जब हम लोगों ने बीएससी ज्वाइन किया। उसके बाद मैंने लास्ट टाइम जियोलॉजी पढ़ी, वो 1966 था, जब मैं यूपीएससी से एक दो के लिए दूसरे जगह चला गया। लेकिन मैं आपको एक चीज का विश्वास दिलाता हूँ, मैं विभाग से चला गया, लेकिन जियोलॉजी मेरे अंदर से नहीं गई। मैं आज तक जियोलॉजी को नहीं भूला, न कृष्णन की किताब भूला, न वाडिया की किताब भूला। दुर्भाग्य है मैं आज ऐसे दिन यहाँ खड़ा हूँ जब जिन गुरु ने मुझे या एमपी को पढ़ाया वो आज एक भी नहीं। लास्ट टाइम आया था, लास्ट गुरु हमें डॉक्टर जी तिवारी जी मिले, उसके बाद हम कोई बचे। वल्दिया साहब थे, वो भी चले गए। ये इन्होंने शुरू ही किया था लेक्चरशिप के, लेकिन इनका आशीर्वाद है, हम अभी भी 2 पांव में खड़े हैं। जो भी थोड़ा बहुत अनुभव है मेरा, मैं निशा जी को और यहाँ के जो फैकल्टी जो इसको कंट्रोल कर रहे हैं या देख रहे हैं, 2 सुझाव हैं। पहला कि आप लुकड़ा की तरफ से या डिपार्टमेंट की तरफ से, कि क्योंकि मैं बाहर बहुत रहा हूँ, मैं करीब 87 देशों में रहा हूँ, 36-37 देशों में मैंने नौकरी की है, यूनाइटेड नेशंस में भी रहा 8-9 साल, आज उसके पेंशन भी पाता हूँ। तो एक अनुभव है थोड़ा, मैं वो बांटना चाहता हूँ, क्योंकि और यूनिवर्सिटी क्या है, क्योंकि एकेडमिक से मेरा हमेशा लगा हुआ है, इसीलिए मैं यहाँ हुआ। और इस विभाग की मेहरबानी से जो भी बन पाया उसे ने दिया। पहला मेरा सुझाव है कि आप जो भी प्लेटफॉर्म के सामने डिपार्टमेंट का लोगों का जितने एक्स ऑलमनाई है, जो हम लोग विद्यार्थी लोग, उनको आप देखिए, बिना पैसे के कुछ नहीं होता दुनिया।
उनको एक पत्र लिखना चाहिए कंट्रीब्यूशन के लिए कि आप जो भी दे सकते हैं यहाँ पर बनाइए, फंड बनाइए। तो अभी ये कहा गया हमें ग्रांट नहीं मिली, हम थोड़े इक्विपमेंट ले पाए, ये ले पाए, लेकिन एक कॉर्पस बना है, उससे चाहे आप एक चेयर क्रिएट कर लें, एक एमिनेंट की चेयर कर लें जिसमें आउटस्टैंडिंग जियोलॉजिस्ट कोई आ जाए उस चेयर में, वो अपना ज्ञान आपको दे, वो आपको रिसर्च में मेंटर हो, गाइड करे। वो आप तभी कर सकते जब आपके पास धन है। तो हम लोग ऐसे गरीब नहीं है जो इन्होंने हमें ऐसा योग्य बनाया, हमारे गुरु ने सबको कुछ न कुछ जिंदगी में करने का सौभाग्य मिला, और किसी को भी 10-20 हजार 2-4 लाख रुपए देने में कोई दिक्कत नहीं। आप उसका कॉर्पस क्रिएट करें, लीगलाइज करें उसको, हम लोग देने को, ये हर यूनिवर्सिटी वाला करता है विदेश, अमेरिका के आधी यूनिवर्सिटी ऐसे कर रही, जो पास ऑलमनाई कंट्रीब्यूट मिलियंस में कर, तो हम क्यों नहीं कर सकते? जो अच्छी चीज है हमें ग्रांट करनी चाहिए। आप कॉर्पस क्रिएट करें, अपने यहाँ उसको रिसर्च में लगाएं। दूसरा सुझाव है रिसर्च का। हमारी रिसर्च क्या होती है कि प्लाइसीन में क्या हुआ, प्लेस्टोसीन में क्या हुआ, करेवा रॉक के बाद एक नई और सेडिमेंटेशन मिल गई। या मैं कहना नहीं चाहिए मुझे, क्योंकि इन्होंने बहुत काम किया है कि आपने 250 फोरा फूल लिया, एक और फूल लिया हमने, तो वो उससे ठीक है, एकेडमिक एक्सलेंस आएगी, परफेक्शन आएगा। 50% जॉब यूनिवर्सिटीज का वही है आज विदेशों में। 50% जॉब है एप्लीकेबल रिसर्च, जिसका डायरेक्ट नेक्सस हो फॉर द बेनिफिट ऑफ मैनकाइंड। वो बेनिफिट कैसा? आपने कोई रिमोट सेंसिंग में परिवर्तन ला लिया, कोई एफिशिएंसी ले आई है उसके इक्विपमेंट में, उसके टेक्नोलॉजी में। आपने इन्वेस्टिगेशन टेक्निक कोई ऐसी निकाली कि ऑयल एक्सप्लोरेशन में उससे चमत्कार हो गया। आपने कोई भी तरीका हो जिसकी एप्लीकेबिलिटी डायरेक्टली डे टू डे वर्किंग में। नोबेल प्राइज देखिए, कभी किसी को खाली एकेडमिक में नहीं मिलता, अगर उसकी एप्लीकेबिलिटी ह्यूमन रेस को नहीं। हम करोड़ों रुपया खर्च करते हैं अपने रिसर्च में इंडियन यूनिवर्सिटी में, यही नहीं हद है, लेकिन उसका फील्ड में कितना इस्तेमाल हो रहा है, वो फिर क्या है, वो लाइब्रेरी में थीसिस रखे रहते हैं। बहुत कम थीसिस ऐसे हैं जिनमें से उठा के लोगों ने आगे किया। मैं ये नहीं कहता नहीं, 10% 15% थीसिस में ये होता। तो क्या हम जियोलॉजी, आपका तो बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, रेयर अर्थ मेटल्स है, रेडियो एक्टिव मिनरल्स है, देयर आर सो मेनी थिंग्स व्हिच यू कैन अनर्थ। अच्छा, वो मेंडल का जो टेबल है तो बेकार हो गया, कहाँ हम थे 90 होते थे, आज 114 140 कितने हो गए। मिनरल के नाम, अभी मैं न्यूयॉर्क में था, वहां में जो नेशनल उनका म्यूजियम है वहां गया, वो तो पूरी एक बिल्डिंग जियोलॉजी से, आप लोग कहीं गए भी हो गए। वहां मैं जब जाता हूँ हर साल, क्योंकि माय सन लिव्स वेरी क्लोज बाय, तो मुझे एक नया मिनरल देखने को मिलता है, वो न्यू नेम जो हमने सुने ही नहीं जिंदगी। हम MSc भी हो गए, बाहर फसला नए बड़े पोजीशन थी यूनिवर्सिटी में, पहले दूसरा नंबर है तो याद भी नहीं है। तो इतना होने के बावजूद आधे मिनरल में नहीं सुने थे जो आज उस म्यूजियम में रखे थे, एक से खूबसूरत। मैंने कई फोटो देख करके एमपी सिंह साहब को भेजी थी, क्योंकि इनके साथ में टच हो। तो व्हाट वी शुड डू, कैन वी डू ए रिसर्च which is applicable for day-to-day life of human being, whether it is in the field of economic geology or in the field of investigative geology, चाहे डिजिटल हो तो डिजिटल का जमाना है, रिमोट सेंसिंग का जमाना, एक से एक चमत्कार हो रहे, मार्स से रॉक आने वाली है। तो मेरा बस ये दो एक सजेशन है, एक तो आप कॉर्पस एक हो जाए जो आपके हाथों को मजबूत करें, आपको मुंह में देखना पड़े, हर चीज सरकार नहीं करे। मैं तो सरकार में 38 साल, मैं जानता हूँ जीरो कैसे वहाँ ये जितने ग्रांट हैं ये दे आर इंटेंगल्ड विद द पॉलिटिक्स, कि यहाँ का मैं क्यों, यहाँ का मंत्री वहाँ को ग्रांट मिलेगी, यहाँ नहीं होगा।
सड़क यहाँ के बनेंगे क्योंकि यहाँ का MLA पावरफुल, जहाँ का नहीं है बेचारा वहाँ कुछ नहीं, खुद ही बेचारा, वो भी तो अपना मुल्क है ना। तो ये नेचर है। आई डोंट ब्लेम एनीबॉडी, आई डोंट ब्लेम पॉलिटिक्स। आप अपने पाँव पर खड़े होइए और मैं बिल्कुल आश्वस्त हूँ सर 62 से हम लोग आप लोगों ने हमें इस काबिल बनाया, फील्ड में भेजा, 2 पैसे सब लोग कमा रहे हैं। आप तो पेंशन ही इतनी होगी जितने हमारी तनख्वाह नहीं थी। तो वी आर कैपेबल, वी आर पॉसिबल। एज ए टीचर यू मे नॉट बी हैविंग बट पॉसिबल टू गिव समथिंग। तो अगर आपने 2000 1500 भी अलमनाई को टच कर लिया और हर आदमी ने थोड़ा बहुत दे दिया तो आपको करोड़ों रुपए मिल सकते। Create that chair, create that sense of mission which is directly applicable to the human life or to the science, to internationally। इससे नेम होगा, इससे फेम होगा, हम गौरवान्वित महसूस करेंगे कि हम हार्वर्ड से हैं या हम येल से हैं या हम कॉर्नेल से हैं। उसी तरह हम कहेंगे हम लखनऊ यूनिवर्सिटी से। और ये डिपेंड करता है आप, ये हम पर, हमने तो जो करना था कर लिया। और ये मैं बता रहा हूँ एक सीक्रेट आज आपको, मैं 35-36 साल ऐसे विभाग में रहा जो लोगों को पकड़ता है, मारता है, छापा मारता है, सब करता है, लेकिन कभी कोई साइंटिस्ट मेरे सामने आ गया। जूलॉजी तो छोड़े, जूलॉजी आ गया तो भगवान, लेकिन साइंटिस्ट भी आ गया। मैंने चाहे सही हो गलत रूल एक तरफ है करके उसकी सेवा करने की कोशिश की। और मेरे पास कई दृष्टांत है, एक नहीं 10। बल्कि पहले बॉटनी इंस्टीट्यूट में डॉक्टर साहब थे, वो किसी तीसरे दिन उनकी कॉन्फ्रेंस कनाडा में थी, वो जा नहीं पा रहे थे क्योंकि उन्होंने स्टेट ड्यूटी ट्रेनिंग करी अपने फादर के लिए। I took a risk of my career और मैंने उनको 1 घंटे के अंदर मैंने कहा कमरे में बैठे कॉफी पीजिए, कॉफी पी। मैं उनको जानता नहीं था, उन्होंने खाली मुझसे कहा मैं जूलॉजी से हूँ और मैं पहले बॉटनी इंस्टीट्यूट। मैं खुद गया उस ऑफिसर के कमरे में, उनका स्टेट ड्यूटी का क्लियरेंस, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, टैक्स क्लियरेंस ले करके लाया। आप यकीन करेंगे वो रोए मेरे साथ, कहने कौन सर मैंने तो राइट ऑफ कर दिया था कि मैं जा ही नहीं पाऊंगा, मेरा टिकट है लेकिन आकर को इमिग्रेशन अलाउ नहीं कर। तो ये फायदा होता है अगर यहाँ का विद्यार्थी और विभागों में जाए तो हम लोग जूलॉजी को भूल नहीं सकते। कृपा है आपको, थैंक यू, मुझे मौका दिया। मेरी तो आगे कोशिश है सभी को मौका मिलेगा, ऐसा नहीं है, थोड़ा धैर्य बनाए।